अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और ये बताइएगा कि आपका पिछला वीक कैसा गुज़रा। वो सजेशन, वो चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, कुछ उस तरह के असरात आपकी ज़िंदगी पे आए? अगर कुछ ऐसे थे तो आपने उसको कैसे टैकल किया? अब जनाब हम आते हैं अपने 4th वीक की तरफ, और बहुत शुक्रिया आपका। आपके रिस्पांस हमें बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं। आपकी लाइक्स, आपके सवालात बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। और मैं एक खुशखबरी भी आपको देता जाऊं कि मैंने कोशिश की है कि पिछले प्रोग्राम में हमारा जो प्रोग्राम का दौरानिया था ये कम था, कम सवालात थे। आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम के सवाल व जवाब के सेशन को बढ़ा रहे हैं और इसमें ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एकोमोडेट कर सकें आपको। तो लिहाजा वो लोग जो पिछले प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके तो उनको भी शरीक करेंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि आप अक्सर देखिएगा अभी कि छोटे मोटे जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर मेरी नज़र से ऑनलाइन भी गुजरते हैं तो मैं वहाँ पे भी उनको, यानी यूट्यूब पे भी देखता हूँ, तो मैं उनका भी वहाँ पे आपको जवाब दे देता हूँ। क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक बहुत इंपॉर्टेंट, हम जितना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना आपको भी आसानी होगी। अच्छा, बहुत से दोस्तों की मुझे मैसेज आ रहे हैं, और ये आज से नहीं, जब से मैंने टीवी कोई 20 साल से कर रहा था, तो लोग जो ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एंगल को इस तरीके से एक्सप्रेस करूं, इस तरीके से बताऊं कि वो समझ सकें। यानी अगर कोई सीखने का शौकीन है तो वो ये देख ले कि इसकी जो मेरी प्रेडिक्शन है वीक के बारे में, वो किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये इसके लिए एक पूरा एक सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइज़ करने पड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैं इसको ये कर सकूं। लेकिन मसला ये है कि बहुत से लोगों के लिए ना, वो इतना साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ये ऐसे एंगल्स का शेयर करना शायद बहुत से लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। तो जनाब हम बात करते हैं टॉरसेरियन आपके लिए कि ये जो साइन स्टार्ट हुआ जिसमें कैंसर मंथ था आपका, सॉरी वर्गो मंथ था, वर्गो गुजर गया, अब लिब्रा मंथ है। लिब्रा मंथ से मुराद ये है कि अब आपका साइन, सन साइन आपके टॉरस साइन में होते हुए सन जो सूरज है वो आपके छठे घर में है। और जो छठा घर होता है इसका जो ताल्लुक़ होता है आपके करियर से होता है। करियर से मुराद मतलब ये है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उससे मुतल्लिक है। और यहाँ पे मार्स की मौजूदगी भी है यहाँ, और इसके अपोजिट यानी 12th हाउस में राहु की भी मौजूदगी है। इन दो सितारों की जब ये मौजूदगी होती है तो ये ज़रा सी आपके कामों में अनसर्टेनिटी लेके आती है। तेज़ी, शिद्दत तो पैदा होती है। जहाँ आपको खुद कुछ काम लेने की जल्दी या ज़बरदस्ती होती है, वहाँ मैनेजमेंट की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपके मिजाज के ऊपर भी आ सकता है। गो कि आपके अपने हाउस में बहुत अच्छा प्लैनेट मौजूद है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, और अगले 1 साल तक टॉरसेरियन सौर के साइन के हामिल हजरात को, ख़वातीन को कहता रहूँगा कि ये आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम साल है। ये 12 साल के बाद फर्स्ट हाउस में आता है, यानी आपके हाउस में ये आज से 12 साल पहले मौजूद था, अब ये मौजूद है। और ख़ासकर यंग लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। उसकी वजह यह है कि इस उम्र में, इस एज में आपकी ज़िंदगी के रास्तों का तयन होता है कि आगे आप किस तरफ जाने वाले हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये वक्त होता है ऑर्गेनाइज़ करने का, फ्यूचर प्लान करने का। लेटर एज में ऐसे अफराद जो 50-55 से ऊपर के हैं, उनके लिए ये साइन जब होता है, ये कंसोलिडेट करने का होता है कि ऐसे टॉरसेरियन जो उम्र के उस हिस्से में हैं, वो अपने आप को देखें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, किस तरह आगे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। कुछ लोगों का पीरियड घर बनाने का होता है, रिटायरमेंट प्लान के साथ चल रहे होते हैं। उसी के साथ साथ बच्चों से मुतल्लिक भी आपकी ज़िंदगी बनती हुई दिखाई देती है, जहाँ बच्चों से मुतल्लिक आपने अहम फ़ैसले करने होते हैं। उन फ़ैसलों के लिए भी ये वक्त आपका बहुत साद और बहुत अच्छा है। सफ़र से मुतल्लिक अगर हम बात करते हैं तो सफ़र से मुतल्लिक भी ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा है। लेकिन सब अच्छा नहीं होता, सब अच्छे के साथ साथ थोड़े से प्रॉब्लम भी होते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनकी यानी कैंसर या उनसे रिलेटेड कुछ एंगल्स बनते हैं, या घर के ऐसे अफराद जो उनके घर में रहने वाले हैं, उनके साथ अगर तल्लुकात हम देखें तो कैंसेरियन और कैप्रिकैनियन, उन अफराद के साथ आपको बहुत एहतियात के साथ डील करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि उनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट या मसाइल हो सकते हैं, और ख़ासकर अगर वो टीनेजर हैं, छोटे हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे जूनियर लोगों के साथ आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी।
فائنینشیل میٹرز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب خواہش تو ظاہر ہے ہر شخص کی بہت ہوتی ہے، لیکن آپ تھوڑے سے ایسی پوزیشن میں جہاں آپ کو ضرورت زیادہ ہے، اس سلسلے میں اگر آپ کسی اپنے قریبی سے کوئی مدد لینے کی توقع کرتے ہیں تو بہت احتیاط کیجیے گا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا۔ مجھے کوئی بہت زیادہ فیور ملتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بات نہیں کریں گے، یا اگر آپ کو کسی نے آفر کر رکھی ہے کہ مشکل وقت میں آپ ہمیں آواز دے سکتے ہیں تو آپ بلا شبہ کیجیے گا۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ اچھی طرح ذرا صدقہ خیرات کر کے، صدقہ خیرات سے مطلب یہ نہیں کہ بکرے شکرے دیں، میں نے کہا نا کہ ایک نوالا کسی کو دے دینا، پرندے کو 2 کھانے دے دینا، وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ بات ہوتی ہے نیت کی، کسی کے احساس کی۔ احساس کے لیے جب کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کا صلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا بکرا گائے ذبح کر لیجیے گا۔ تو اتنی کوئی مسائل نہیں ہوتے، مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ذرا دل کو نرم کریں، رب کی طرف رجوع کریں اور اپنے لیے آسانیاں مانگیں۔ کیوں کہ آسانیاں دینے والا ستارہ جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، جوپیٹر، اور یہ ستارہ ایسا ہے جو اس وقت آپ کے اپنے گھر میں موجود ہے، اور جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ آسانیاں ہی لے کے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کسی نے پوچھا کہ کیا مقدر میں اگر چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو پھر ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا ہو کہ یہ آسانی اس وقت دی جائے گی جب آسانی مانگنے والا اس کی دعا کرے گا، درخواست کرے گا۔ تو لہٰذا بالکل سر جھکا کے آسانیاں مانگتے رہیں، اپنے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ یہ سننے کا وقت ہے۔ سننے کا جب وقت ہوتا ہے تو بلا شبہ اپنے آپ کو جھکائیے گا۔ جو بھی آپ کا بلیو ہے، جس بھی آپ سے تعلق رکھتے ہیں، الٹیمیٹلی جو ہماری سپر پاور ہے، ہماری جو خدا ہے، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، اس کے ساتھ اپنا سر جھکائیے، وہاں سے اپنی مدد مانگیے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ ہے جناب آپ کی جو میجر پلانٹری پوزیشن۔ ہیلتھ سے متعلق میں ذرا سا رکھوں، جیسے وبائی امراض ہیں ان کے سلسلے میں اپنے آپ کو اپنے احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے، اور اسپیشلی ایسے افراد جن کو بلڈ پریشر اور کڈنی ایشوز ہیں، ان کو اپنے آپ کے لیے بہت بچا کر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ باقی معاملات بھی سارے ٹھیک ہی چل رہے ہیں، لیکن اگلے ہفتے پھر آپ کو بتائیں گے 2 بہت خاص چیزیں کہ وہ کیا آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں۔ جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ جناب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور صرف اپنا ہی نہیں، اگر آپ کے آس پاس کچھ ایسے افراد ہیں جن کے زوڈیکل سائن یا ان کے ستارے یا بروج فرق ہیں، ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنے پروگرامز میں یعنی آپ کے توسط سے اس پروگرام کو سن سکیں، دیکھ سکیں اور اپنی رائے ہم تک پہنچا سکیں۔ خوش رہیے، اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے آسانیوں کی دعا کیجیے۔ رب راکھا۔